मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। जवाब दे, अबे जवाब दे, अबे जवाब दे। क्या कश्मीर को पिए अला ये पे पिए देश के सभी एयरपोर्टों पर अफरा तफरी की स्थितियां क्यों उत्पन्न हो गई? क्यों देश के सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की हालत खस्ता हो गई, आसमान से सीधे जमीन पर? किस कारण से सारे प्लेन्स आज अटके हुए हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि पर डे पूरे भारत में जितने भी प्रमुख एयरपोर्ट है शहर के, वहां पर 400 से अधिक एयरप्लेन इंडिगो के खासतौर पर जो है जमीन फांक रही है, धूल फांक रही है? इसके कारण क्या है, वजह क्या है? पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आसान भाषा में आपको यह समझ में आ जाएगा कि देश में आज आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि इंडिगो के जितने भी प्लेन्स थे वो सारे आसमान में उड़ने के बजाय आज जमीन पर क्यों है। इसके लिए आपको विस्तार समझना होगा। इसके हम चाहेंगे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। और ये आसान भाषा क्या है कि देश में 60% एयरलाइंस यानी कि हवाई जहाज सिर्फ और सिर्फ एक कंपनियों के पास है, जिसका नाम है इंडिगो। बाकी में 40% में जितने भी सारी कंपनियां हैं वो सबके प्लेन्स हैं, यानी कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर प्लेन्स किसी के पास है तो उसका नाम इंडिगो है। जाहिर है कि जिसके पास सबसे अधिक प्लेन्स होंगे उसके पास अधिक से अधिक पायलट्स और क्रू मेंबर्स भी होंगे। और एक अधिनियम ऑल इंडिया पायलट एसोसिएशन की तरफ से, डीजीसीए की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से पायलट्स को लेकर यानी कि नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर पायलटों और क्रू मेंबर्स को लेकर एक अध्यादेश जो है जारी होता है। वो आज जारी नहीं होता है, बल्कि उसे 1 जुलाई को लागू भी कर दिया जाता है, यानी कि 1 जुलाई 2025 को लागू भी कर दिया जाता है। और उसका दूसरा चरण जो है वो 1 नवंबर 2025 से दूसरा चरण भी लागू हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे हालात जानबूझकर इंडिगो ने सरकार को दबाव में लाने के लिए वो किया है, क्योंकि इस फैसले में जो सरकार का फैसला था उस फैसले में कंपनियों को घाटा और पायलटों को और क्रू मेंबर्स को फायदा होने वाले थे। इस कारण से भी, क्योंकि आप समझिएगा पूरा विस्तार से इस वीडियो को हम लोग समझा रहे हैं कि जब एयरलाइंस कोई भी कंपनियां पीक पर होती है, सबसे ज्यादा उनके पास कस्टमर होते हैं, सबसे ज्यादा उनके पास स्टाफ होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंपनियों में स्टाफ से ज्यादा काम लिए जाते हैं। अलग बात है कि सैलरी जो भी दी जाती हो या सैलरी अदर कंपनियों के पैरेलल में उतनी ही होती है, लेकिन वो अधिक वर्क के कारण से उनके स्टाफों को अधिक काम करना पड़ता है। यानी कि आप समझ रहे होंगे, अधिक काम का मतलब ये हो गया कि पहले इंडिगो में जो पायलट्स होते थे उन्हें सप्ते काम कराया जाता था और उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी। साथ ही साथ जो रात्रि लैंडिंग है वो 6 लैंडिंग रात में कराए जाते थे। और उसके अलावा जो बड़े मतलब कि लंबी दूरी के जो भी पायलट्स थे, जैसे कि रसिया के लिए को जाना हो, अमेरिका जाना हो, या फिर जहां भी तो 1-2 दिन के सफर लंबे वाले होते हैं, उसमें आराम कम दिए जाते थे। और इन्हीं सब वजह से डीजीसीए ने एक नियम लागू किया जिसके तहत कि ये कहा गया कि अब हर एक पायलटों को सप्ताह में 48 घंटे का आराम, यानी कि आप समझिए जैसे कि जितने भी एमएनसीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे जो लोकल कंपनियां होती है वो अपने स्टाफों से मतलब सप्ताह में 7 दिन काम लेती है, लेकिन जो इंडिया की मैक्सिमम कंपनियां हैं वो अपने स्टाफों से सप्ताह के 6 दिन काम लेती है और 1 दिन का आराम यानी कि 24 घंटे का आराम देती है। उसी तरह से अगर आप मल्टीनेशनल कंपनियों की बात कर ले, एमएनसीज उसको कहते हैं, एमएनसीज में सप्ताह में 5 ही दिन काम लिया जाता है और 48 घंटे यानी कि 2 दिन का आराम दिया जाता है। बस उसी सिस्टम को डीजीसीए ने पायलट्स पर भी लागू कर दिया कि अब हर एक पायलट्स को एक सप्ताह में 48 दिनों का वैकेंसी मिलेगा, यानी कि वीकली रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग थक जाते थे और थक जाने के कारण से ही कई बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। और उन दुर्घटनाओं से निजात पाने के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही पायलटों को और उनके क्रू मेंबर्स को वीकली में यानी कि एक वीक में 48 घंटे यानी कि 2 दिन का, यानी कि सैटरडे या संडे या जो भी डेट एयरलाइंस कंपनियां अलाउड करे उस डेट में उन्हें रेस्ट दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया। आप समझ रहे हैं, ऑटोमेटिक बात है कि जिनके पास सबसे अधिक जहाज हो और उनके पास पायलटों की संख्या की लिमिट होती है, क्योंकि पायलट्स के प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही पायलट्स की हायरिंग होती है और उन हायरिंग के बाद पायलट्स उस जहाज को उड़ाते हैं। और एकाएक अगर पायलट्स छुट्टी पर चले जाएं तो ऑटोमेटिक है कि गाड़ियों यानी कि प्लेन की संख्या ज्यादा, पायलटों की संख्या कम। और यही वजह था कि देश में 100 में से 60 जहाजें सिर्फ और सिर्फ इंडिगो की थी, जिस कारण से पायलटों की संख्या कम हो गई, पायलट्स रेस्ट मोड में चले गए, तो इंडिगो का जहाज आसमान में उड़ने की जगह जमीन पर ही पड़ा रह गया। और उनके लिए क्या नियम लागू कर दिया गया कि जो नाइट ड्यूटी है पहले सुबह 5 तक थी, अब रात में सिर्फ डबल शिफ्ट कर दिया गया कि अगर कोई पायलट्स या क्रू मेंबर्स 12 बजे आते हैं तो उनको सुबह 6 बजे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि अब ड्यूटी घटा के 12 से 6 कर दिया गया। यानी कि वहां भी क्रू मेंबर्स की एकाएक स्कार्सिटी हो गई, क्योंकि क्रू मेंबर्स पायलट्स जो है अपनी छुट्टी के लिए
वो घर पर रुक गए, या कंपनी का जो नॉर्म्स आया उस हिसाब से कंपनियों को स्टाफ एकाएक बढ़ाने की जरूरत हो गई, क्योंकि अब स्टाफों को आराम देने का नौबत आ गया, आराम देने के सरकार ने नियम लागू कर दी। आप समझ सकते हैं, जिस जगह पर इंडिगो कंपनी अपने स्टाफ से उसी सैलरी पर 10 से 12 घंटे काम लेता था, अब सरकार ने कहा कि इस कारण से जो है जो पायलट्स हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं, वो थक जाते हैं और इससे विमान में नागरिकों की सुरक्षा सही से नहीं हो पाती, यानी कि सैलरी उनके वही रहेंगे और उनके वर्किंग आवर को घटाया जाने लगा। अब वर्किंग आवर को घटाए जाने का मतलब साफ है, या तो तुरंत इंडिगो को अपने लिए स्टाफ बहाल करना पड़ेगा या फिर कुछ जहाजों को रद्द करना पड़ेगा। यही वजह था कि लगातार जो 1 जुलाई से, क्योंकि हमने आपको बताया कि जो ये नियमावली है वो 1 जुलाई को ही प्रथम चरण में लागू कर दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार इंडिगो की सारी फ्लाइटें डिले चल रही थी, लेट से चल रही थी। उसके पीछे कारण यही था कि उनके पास स्टाफों की कमी थी। जितने ज्यादा जहाज उनके पास थे, जितने ज्यादा बुकिंग उनके पास थे, कंपनियां बुकिंग लेते जा रही थी, कंपनियां हर बार अपना टिकट बेचती थी, लेकिन समय पर स्टाफ ना होने के कारण से, जितने चाहिए स्टाफ उतना स्टाफ ना होने के कारण से उनकी गाड़ियां जो है, यानी कि उनके प्लेन जो है वो खाली रह जाते थे। अब इसके कारण से क्या हुआ कि एकाएक ऐसा हो गया, या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जो एविएशन टीम को समझते हैं, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आते हैं, उनका ये भी है, या अदर एयरलाइंस कंपनियों का भी आरोप है कि ऐसा संकट सिर्फ और सिर्फ इंडिगो में ही क्यों आया। एक तो हमने आपको वजह भी बता दिया, क्योंकि 100 प्लेन से भी नहीं के पास है, 40 में वो लोग हैं। इसका मतलब है कि उनके पास जितने ज्यादा प्लेन्स हैं उसके हिसाब से पायलट्स और क्रू मेंबर की संख्या अधिक थी। उनके यहाँ काम ही उतना अधिक नहीं था, लेकिन इनके पास क्या था, काम बहुत ज्यादा था, स्टाफों की बहुत कम थी और स्टाफों से अधिक काम लिया जाता था। अब उसके बाद कंपनियां जब टाइट, तो सरकार जब टाइट हो गई, तो सरकार को झुकाने के लिए भी, यहां से एक बात समझिएगा, सरकार को झुकाने के लिए भी इस तरह का इंडिगो जानबूझ, कुछ लोगों का आरोप है कि जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि सरकार को परेशानियों में डाल रहा है, सरकार इनके सामने झुके और ये वापस से उसी सैलरी में अधिक से अधिक उन स्टाफों से काम ले सके, उन पायलटों से काम ले सके, उन क्रू मेंबर से काम ले सके। इस कारण से भी इंडिगो एयरलाइंस कंपनी सरकार को ही, डीजीसीए को ही झुकाना चाहती है। और जबकि उन्होंने, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो है, उन्हें अस्थायी रूप से 10 फरवरी 2000 का भी सिर्फ इंडिगो को समय दिया है, बात समझिएगा। खास तौर पर डीजीसीए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दिया है कि आप उसी स्टाफ से उसी सैलरी में आप काम करा सकते हैं, अधिक देर तक आप काम करा सकते हैं, ताकि उस पीरियड तक आप नए ट्रेंड स्टाफ को अपने यहाँ पर बहाल कर सके। हमने आपको यह भी बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाले, एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करने वाले कोई भी स्टाफ नॉन ट्रेंड नहीं होते हैं और उन स्टाफों को ट्रेन करने के लिए कम से कम 1 से 2 साल का समय लगता है। और उन 1 से 2 सालों का समय ऑलरेडी इंडिगो को डीजीसीए ने दिया, क्योंकि इनके पास सबसे अधिक प्लेन था, सबसे अधिक एयरलाइंस को प्रभावित इंडिगो ही कर सकता था। अब उसके बावजूद और भी समझिए और भी क्या नियम लागू किए गए सारे एविएशन कंपनी के, जितने भी प्लेन वाले कंपनियां हैं, चाहे वो इंडिगो हो, स्टार इंडिया हो, एयर इंडिया हो, जितने भी कंपनियां हैं, नियम सबके लिए लागू किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली कंपनियां इंडिगो इसलिए बनी क्योंकि इसके पास सबसे अधिक प्लेन थे। और भी नियम क्या थे वो भी समझ लीजिए। नाइट लैंडिंग पर लिमिट को घटा दिया गया। पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, अब उसे घटा के मात्र 2 कर दिया गया। आसान भाषा में समझिए, पहले 6 घंटे काम करते थे एम्प्लॉय, अब उनको घटा के मात्र 2 घंटे कर दिया। ऑटोमेटिक बात है, अगर 6 घंटे के काम 2 ही घंटा करेंगे, अब स्टाफ की संख्या 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। कंपनियों ने भी इस तरह पर, सरकार ने, डीजीसीए ने भी थोड़ा जल्दबाजी किया। उन्हें एकाएक ये नियम नहीं थोपना चाहिए था, क्योंकि जो छोटी कंपनियां थी उनके पास स्टाफ प्रचुर मात्रा में था, लेकिन जो बड़ी कंपनियां थे उनके पास जहाज ही अधिक था, स्टाफों की ही कमी थी और स्टाफ थे या नए स्टाफ तुरंत हायर नहीं हो सकते हैं। उस कारण से जब इन्होंने 3 गुना काम को, लोड को घटा दिया स्टाफों का, तो उन्हें 3 गुना समय देना चाहिए था ताकि उस प्रॉपर टाइमिंग पर इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी अपने लिए स्टाफ हायर कर सके। तो इसलिए वो चीज हुआ नहीं। और या फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि जानबूझकर प्रेशर देने के लिए इंडिगो ये चाहती है कि जब हमारे पास, हम इंडिया के सबसे लीडिंग कंपनी, हमारे पास सबसे अधिक प्लेन्स हैं, तो हमारे हिसाब से एक स्टाफ 10 से 12 घंटा हमारे यहाँ उसी सैलरी पर काम करे। ये प्रेशर इंडिगो ने अपने स्टाफ के लिए सरकार पर बनाने का पूरा प्रयास किया, जो कि बनाया जा रहा है। और इस कारण से कई ऐसे यात्री हैं जो अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और लोगों को टिकट का दाम भी जो है अदर कंपनियां, क्योंकि देखिए सब एयरलाइंस में कोई भी फेयर पर, टिकट के भाड़े पर सरकार का डायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये एयर इंडिया के जितने भी विमान है, जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाली कंपनियां हैं, सबके लिए भाड़ा बढ़ाना उनका निजी नियम होता है कि कौन किस समय में कब कितना भाड़ा बढ़ाएंगे, इस पर सरकार का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब दूसरे एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों ने यह देखा कि इंडिगो के
विमान के पास पायलट है ही नहीं, पायलट स्ट्राइक पर है, पायलट रेस्ट पर है। तो उस समय में जो दूसरी कंपनियां हैं उन्होंने भाड़ा को 3 गुना बढ़ा दिया। इस कारण से जो पटना से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 10 से 12-15 हजार की होती थी, आज कल के किराए 60 से 70-90 हजार तक वसूले गए। जबकि डीजीसी ने वहां पे हस्तक्षेप किया और कहा गया है कि कोई भी कंपनियां इस हद तक भाड़ा को ना इजाफा करे, बल्कि एक लिमिट में ही भाड़े को ले। लेकिन यहाँ भी हम आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं, कंपनियों का पहले ही करार सरकार के साथ है कि किसी तरह का सरकार का कोई भी हस्तक्षेप भाड़े को लेकर, टिकट के दर को लेकर डायरेक्टली नहीं होगा। लेकिन एक ये भी वजह रहा कि लोग इंडिगो से परेशान हुए और दूसरी एयरलाइंस कंपनियों में टिकट खरीदने के लिए उन्हें 3 गुना ज्यादा जो है वो पैसे खर्च करने पड़े, जो कि एक आम आदमी के बजट से बाहर था। और इस कारण से भी आपको एयरपोर्ट से कई सारी वीडियोस बाहर निकल कर आए जहां पर लोग परेशान हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो खिड़कियों पर, विंडोज पर चढ़ चढ़कर हंगामा मचा रहे हैं, क्योंकि प्लेन में खासतौर पर वो चढ़ते हैं जो बड़े ओहदे के होते हैं या एक क्लास लेवल के आदमी होते हैं, जिनका कहीं ना कहीं एक स्पेशल मीटिंग होता है, एक स्पेशल इवेंट होता है, या तो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, या वो पॉलिटिशियन होते हैं, या वो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं। और वो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उन लोगों को डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया या अवेयरनेस की कोई कमी होती नहीं है। और ऐसे वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो ये संकेत दे रहा है कि ऐसा लग रहा है कि कोई वर्ल्ड वार की स्थिति छिड़ी हो। एयरपोर्ट पर जो रास्ते से लोग प्लेन वहां पर अंदर जाते थे, वहां पर सन्नाटा बस रहा है, और जिस रास्ते से लोग डिपार्चर होते थे, जहां से लोग वापस आते थे, वहां पर लोगों की भीड़ है, क्योंकि लोग अपना बोर्डिंग पास के बाद सामान को भी दे जाते हैं और उसके बाद एक घंटे बाद ये सूचना आती है कि आज ये फ्लाइटें रद्द हो गई है। यानी कि इस कारण से भी एयरपोर्टों पर मारामारी की स्थितियां उत्पन्न हुई। और भी दूसरा चीजें क्या है, लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, यानी कि लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लगा सकते। लेकिन किसी भी स्टाफ का कोई भी कंपनी जो है 2 रात ही ड्यूटी लगा सकते हैं नाइट का। आप समझिए, जिस जगह पर कंपनियां एक स्टाफ से 6-6 दिन 7-7 दिन काम कराती थी, उस जगह पर सरकार ने कह दिया कि अब कोई भी व्यक्ति रात के मात्र 2 ही रात को काम कर सकते हैं, बाकी आप उनसे दिन में काम कीजिए। और रात के लिए ऑटोमेटिक है कि स्टाफ की संख्या फिर बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद फिर और क्या है कि फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट, फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं। यानी कि अगर आप प्लेन में उड़ा रहे हैं तो लगातार 1 घंटे से अधिक का काम वो नहीं करेंगे। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, यानी कि अगर वो उड़ाने कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ान से आए हैं तो उस पायलट को 24 घंटा रेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद ही वे फिर दूसरी फ्लाइट पर चढ़ सकते हैं। और असर क्या हुआ ये इतनी बार आप समझ चुके हैं कि जब इतने सारे नियम एक साथ किसी एविएशन कंपनी पर लागू कर दिया गया तो ऑटोमेटिक बात है कि जिनके पास सबसे अधिक प्लेन होंगे उनके पास स्टाफ की स्कार्सिटी, स्टाफ की कमी बहुत ज्यादा होगी। जब स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी होगी तो ऑटोमेटिक है कि उनकी जो विमान है, उनके जो गाड़ियां हैं, उनके जो प्लेन्स हैं, उन्हें रद्द करना ही पड़ेगा। और यही वजह रहा कि इंडिगो के कई प्लेन्स लगातार पहले जुलाई के बाद जो है डिले हुई। अब नवंबर के बाद दिसंबर में वो हालात पैदा हो गए कि लगातार 400 से ज्यादा पर डे, ऑन एवरेज 400 से 500 फ्लाइटें हर एक एयरपोर्ट को मिलाकर पूरे इंडिया में पर डे जो है सिर्फ रद्द हो रहे हैं। और आज 4 दिन से यह सिस्टम लगातार चलते आ रहा है, यानी कि 2000 से ज्यादा फ्लाइटें जो है वो रद्द हो चुकी है। इनसे बड़ा प्रेशर भी आता है, जिन लोगों के फ्लाइट्स कैंसिल होते हैं उन लोगों का पैसा भी वहां पर फंसता है। फिर वो लोग हंगामा मचाते हैं एयरपोर्ट पर कि हमें हमारा पैसा रिफंड करिए, क्योंकि जो पैसा होता है उसी पैसे से फिर वो दूसरे किसी और फ्लाइट में अपना टिकट बुक कराएंगे, लेकिन वो पैसा रिफंड करने में भी कंपनियां देरी कर रही है। डीजीसी ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि आप किसी भी नागरिक का पैसा 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में रिफंड कर दे, ताकि वो उस पैसे से फिर दूसरी टिकट खरीद सके और उन्हें बार बार एयरपोर्ट के लिए वेबसाइट का या एयरपोर्ट का डायरेक्ट चक्कर ना लगाना पड़े। तो ये सारी पूरी की पूरी वजह थी, जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट पर वर्ल्ड वार जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। पूरे लोग आक्रोशित हैं, और आक्रोशित होने का वजह भी हमने आपको बता दिया कि कई लोगों के शादी छूट रहे हैं, कई लोगों का बड़े बड़े इवेंट छूट रहे हैं, कई लोगों की बड़ी बिजनेस मीटिंग छूट रही है, कई लोगों को इलाज के लिए, कई लोगों को अपने निजी बड़े काम के लिए दूसरे शहर जाना होता है। और आज सरकार के नए नियमावली के कारण से इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी धाराशाही हो गई है, और सबकी कमी यही है कि उनके पास अधिक मात्रा में स्टाफ नहीं है। या तो अब कंपनियों को उसी कंडीशन पर, यानी कि सरकार को उसी टर्म्स एंड कंडीशन पर तत्काल इंडिगो को राहत देनी पड़ेगी, ताकि वो उसी स्टाफ से उतने ही घंटे काम कराकर वापस से इंडिगो को बहाल कर सके। क्योंकि इंडिगो लगातार, उनके सीईओ कह रहे हैं कि हम 10 दिसंबर तक अपने सारे कुछ सिस्टम को पूरी तरह से बहाल कर लेंगे। मतलब साफ है, यानी कि इंडिगो की तैयारी हो चुकी है, वो कहीं से भी अपने स्टाफ को इंपोर्ट करेंगे या स्टाफ की ट्रेनिंग ऑलरेडी चल रही होगी, और उसके बाद उस स्टाफ को कंपनियों में बहाल किया जाएगा, और उसके बाद फिर उस स्टाफों से काम लिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि पुराने वाले जो स्टाफ हैं फिर यहाँ पर एक दिक्कतें और आ सकती है।
अगर सरकार ने उन पायलटों की, उन स्टाफों की सैलरी वही रखी और काम घटा दिया तो हो सकता है कंपनियां उनके सैलरी घटाएगी और उसके बदले में काम भी घटाया जा सकता है। वहां पर भी एक बड़ा विरोध हो सकता है कि अगर कंपनियां ऐसा हुआ क्योंकि अचानक अगर किसी भी कंपनी में स्टाफों की संख्या बढ़ानी हो और सैलरी भी बढ़े तो ऑटोमेटिक है उसका बोझ उस कंपनियों पर पड़ेगा। या तो उन्हें उस स्टाफों को संख्या बढ़ाएंगे तो उनकी सैलरी घटानी पड़ेगी, या फिर उसी सैलरी पर स्टाफों से अधिक देर तक काम लेकर उन्हें फिर से अपना प्लेन का जो समय सीमा है वो उनको बहाल करना पड़ेगा। ये सारी तकनीकी जानकारी हम आपको दैनिक भास्कर और कुछ सारे बहुत सारे जो एप्स हैं उनसे लेकर हम लोग आपको दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि कहानियां या जो हमने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था एयरपोर्ट को लेकर, एयरपोर्ट अथॉरिटी को लेकर और क्या वजह है कि इंडिगो आसमान में उड़ने की बजाय सारे जहाजें आज एक लाइन से जमीन पर है, वो पूरी कहानी हम उम्मीद करते हैं आप तक पहुंच गई होगी। उसके अलावा आपको क्या कुछ लगता है डीजीसीए ने क्या कुछ किया, ऑल इंडिया पायलट एसोसिएशन ने क्या कुछ किया, इंडिगो कंपनी ने क्या कुछ कर रखा है और आप क्या कुछ जानते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।